नमस्कार दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ज़रूरी अपडेट मैं दे देता हूँ डॉग ब्रीड बैन को लेके। ठीक है, मार्च में सारी डॉग ब्रीड बैन हो गई थी, लेकिन बाद में सब लोगों ने एकजुट होकर, चाहे वो सोशल मीडिया द्वारा अपनी आवाज़ उठाई या केस फाइल किया, हर तरीके से अपनी आवाज़ उठा के स्टे ऑर्डर ले लिया। अब इस पर एक नई अपडेट आई है। उस अपडेट के बारे में हम 15 अगस्त को बात करेंगे लाइव आके। तो 10-11 बजे के बीच में हम लाइव आएंगे, आप सभी लोग जुड़ जाइए। ये जो डे है, ये जो दिन है, स्वतंत्रता दिवस का दिन, ये हम सब लोग जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उसके साथ हम सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। तो आपको ये अपडेट भी दी जाएगी क्या अपडेट चल रही है डॉग ब्रीड बैन को लेके। यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है अपने डॉग से रिलेटेड, या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं लाइव और आप हमारे से क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइव हम आ रहे हैं, आप ज़रूर अपने सारे क्वेश्चन पूछिए। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो एक ऐसी डॉग ब्रीड के ऊपर है जो आज के टाइम में एकदम विलुप्त हो चुकी है, लेकिन एक टाइम था जब उसका उस कंट्री के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। ठीक है, उस डॉग ने काफ़ी सारे वहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको खाना तक दिलाया था। कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग के बारे में। कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग एक ऐसा डॉग था अर्जेंटीना का जो शिकार पे लगाने के लिए सबसे बेस्ट माना जाता था। आज भी पूरे वर्ल्ड के अंदर कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग के बराबर हंटिंग डॉग कोई नहीं है। ठीक है, कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग ने कैसे इंसानों को खाना खिलाया, क्योंकि पहले क्या था, खेती बाड़ी इतनी नहीं थी या इतने संसाधन नहीं थे कि लोग अपना खाना जुटा सकें, तो शिकार करते थे जानवरों का और उसी से ही अपना पेट भरा करते थे। आज भी अर्जेंटीना में ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुकी है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है ये चीज़। तो वहाँ पे अर्जेंटीना में लोग डोगो अर्जेंटिनो जैसी डॉग ब्रीड रखते थे। ठीक है, वो शिकार करते थे। अब मैंने बीच में डोगो अर्जेंटिनो बोल दिया तो आप कहीं ना कहीं डाउट के अंदर आ गए हैं। डोगो अर्जेंटिनो वही डॉग है जो कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग का वंशज है। यदि आज हम देखें कि कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग लाइव हमें कहीं देखने को मिल जाए तो नहीं मिलेगा, लेकिन हम डोगो अर्जेंटिनो को देख के हम ये बता सकते हैं कि कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग क्या रहा होगा, कितना पावरफुल रहा होगा। ठीक है, तो कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग ब्रीड जब रखी जाती थी शिकार करने के लिए तो काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड थी, काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड। लेकिन जैसे जैसे समय चेंज होता गया तो कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग के अंदर ब्रीडिंग नहीं हुई, है ना, उसमें चेंज नहीं हुए, उनको ज़्यादा फैमिलियर नहीं बनाया गया। ठीक है, कि वो कंट्रोल में आ सके। वो आउटडोर डॉग ब्रीड थी, जैसे कि एक बहुत ही खूंखार जानवर है जो एक केज के अंदर बंद है या बंधा हुआ है और कोई जंगली जानवर जा रहा है तो उसके ऊपर छोड़ देना। ठीक है, इस टाइप के वो डॉग होते थे। घर में बच्चों के साथ नहीं रखे जा रहे थे, यानी फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था ये डॉग। अब वहाँ पे एक डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज। अब अर्जेंटीना में तो हर पर्सन शिकार करता है, ठीक है, और डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज थे, वो भी काफ़ी शौकीन थे शिकार करने के जानवरों के। तो वो कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग अपने पास रखते थे, लेकिन उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। जैसे कि कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग किसी को पकड़ ले रहा है तो छोड़ नहीं रहा है ना, एग्रेसिव ज़्यादा हो रहा है, बात नहीं मान रहा है। तब डॉक्टर ने ये सोचा, जो डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज थे, कि उन्होंने ये सोचा कि यार एक ऐसी डॉग ब्रीड बनाई जाए जो इतनी ही पावरफुल हो, इतनी ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन लॉयल हो। ठीक है, ऐसी हो जो कंट्रोल की जा सके, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और उसका जो लुक है वो भी काफ़ी सुंदर होना चाहिए। तो सारी चीज़ों के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि आप सारा जो डॉग के जो कैरेक्टर होते हैं वो एक डॉग में चाह रहे हैं, है ना, ब्यूटी, लॉयल्टी, एग्रेशन, रनिंग, गार्डिंग, ये सारी चीज़ें एक डॉग में आप चाह रहे हैं। तब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कॉर्डोबा फाइटिंग डॉग को अलग अलग ब्रीड से क्रॉस करके, जिनके अंदर बॉक्सर, मैस्टिफ और कुछ टेरियर डॉग भी थे। ठीक है, इनका क्रॉस करवा के एक डॉग तैयार होता है जो था डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो स्टार्टिंग के अंदर जो उसका लुक था वो थोड़ा अलग था, जो आज हम लाइव डोगो अर्जेंटिनो देखते हैं उससे थोड़ा अलग था। जो डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज थे उन्हें समझ में आ गया था कि उन्होंने एक ऐसी डॉग ब्रीड तैयार की है जो सभी डॉग का मिक्स हम कह सकते हैं, सारे डॉग के कैरेक्टर उसमें हैं।
ठीक है। फिर उन्होंने उस पर और काम किया, उसकी ब्यूटी पे काम किया, उसको थोड़ा और सुंदर बनाया, ठीक है। डोगो अर्जेंटिनो इतना स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड था क्योंकि उसके अंदर जो 85% जो डीएनए था वो कोर्डोबा फाइटिंग डॉग का था, इसलिए वो उसके तरह ही स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो बाकी के जितने भी डॉग्स हैं उनमें डीएनए आया है, जैसे बॉक्सर का हो गया, मैस्टिफ्स का हो गया, या बुलडॉग का हो गया, टेरियर डॉग का हो गया, तो हर एक डॉग से एक अलग अलग करेक्टर मिला, लॉयल्टी मिली, है ना, उसके जो जबड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग मिले, मजबूत मिले, साइज उसका अच्छा मिला, रनिंग करने वाला डॉग बना वो। तो वो सारे जो डॉग होते हैं जिनका करेक्टर है वो हम एक डॉग में यदि ढूंढ रहे हैं तो वो डोगो अर्जेंटिनो है। डोगो अर्जेंटिनो की बाइट फोर्स है वो 500 PSI होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइट फोर्स वाला डॉग है। ये केवल वाइट कलर में आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप देखें कि कुछ डोगो अर्जेंटिनो ऐसे होते हैं जिन पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं, या एक कान जो होता है वो ब्लैक आ जाता है, या एक आँख के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स आ जाता है, वो नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। तो ये था डोगो अर्जेंटिनो। अब डोगो अर्जेंटिनो डॉग जब आप रखते हैं इंडिया के अंदर, तो यकीन मानिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आपको डोगो अर्जेंटिनो, अगर आपको कोई पर्पज नहीं है सीरियस, तो आपको रखना चाहिए। फिर अगर आप रख भी रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने उससे पहले रॉटविलर या डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड रखी हो, उसके बाद आप डोगो अर्जेंटिनो रखिए। अब इंडिया के अंदर काफ़ी क्वेश्चन लोग ये भी पूछते हैं कि ऐसा कौन सा डॉग है जो लेपर्ड से लड़ सकता है, ठीक है, और उसका ज़्यादा मेंटेनेंस भी ना हो, एकदम शॉर्ट कोट हो और दिखने में बहुत सुंदर हो। तो एक डोगो अर्जेंटिनो ही है जो लेपर्ड से फाइट कर सकता है, इनफैक्ट मार भी सकता है। डोगो अर्जेंटिनो या हम कह लें कोर्डोबा फाइटिंग डॉग को अगर हम आज के टाइम में देखते हैं, देखो ओरिजिनल जो कोर्डोबा है वो नहीं मिलेगा, वो विलुप्त हो चुका है डोगो अर्जेंटिनो के आने के बाद, ठीक है, क्योंकि वो इतना एग्रेसिव था, इतना डेंजर था कि लोगों ने उसे रखना बंद किया और डोगो अर्जेंटिनो पे शिफ्ट हो गए। लेकिन डोगो अर्जेंटिनो मैंने बताया कि 85% जो डीएनए है वो कोर्डोबा फाइटिंग डॉग का ही है, तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके से उसका ही नेक्स्ट वर्जन है, ठीक है। तो डोगो अर्जेंटिनो कोर्डोबा फाइटिंग डॉग की तरह ही है, बहुत स्ट्रॉन्ग डॉग ब्रीड है। जो ये मैंने डिटेल दिया ये शायद ही आपके लिए कोई लेके आएगा यूट्यूब के ऊपर। इस वीडियो पे अब तक आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।